क्या आपकी मुर्गियां भी दाना खाते हुए दाना बहुत ज़्यादा ज़ाया करती हैं और दाना खाते हुए दाना बाहर की तरफ फेंक देती हैं, जो कि मुर्गियों की बहुत गंदी आदत होती है? जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने घर में पड़े हुए सामान से भी बना सकते हैं और बाजार से भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी मुर्गियां जो हैं वो दाना ज़ाया नहीं किया करेंगी। इस वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ कि ये आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं और कितना आसान है इसको बनाना, और इसकी वजह से दोस्तों आप लोगों का दाना जो है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और आप लोगों की मुर्गियां खाना भी तमीज के साथ खाया करेंगी। वॉइस ऑफ एनिमल बाय एहसन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं आपको। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी मुर्गियां इस वक्त दाना खा रही हैं और साथ मैंने गिनी फॉल भी रखी हैं, तितरियां भी। इन मुर्गियों की और तितरियों की खास तौर पे ऐसी आदत होती है कि ये खाना कम खाती हैं और ज्यादा गिराती हैं, ज्यादा ज़ाया करती हैं, जिसकी वजह से दाना जो है वो जमीन पे गिर जाता है, या तो वो पानी लगने की वजह से खराब हो जाता है, या तो वो बिट्ठे लगने की वजह से जरासीम उस दाने के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, प्रैक्टिकली आपको बनाकर बताऊंगा। पीवीसी पाइप का आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही थोड़े से पैसों के अंदर दोस्तों आप ये बर्तन बना सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, मैं यकीनी तौर पे कहता हूं कि आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप लोगों का दाना भी बचेगा और आप लोगों का दाने का खर्चा भी कम होता जाएगा। आजकल के महंगाई के दौर पे दाने की बढ़ती हुई कीमतों के साथ मुर्गियों का शौक करना और मुख्तलिफ परिंदों का शौक करना मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने परिंदों का शौक रखा होता है, इस तरह आप लोगों के परिंदे जो हैं दाना ज़ाया कर देते हैं, खास तौर पे मुर्गियां। तो खास तौर पे दोस्तों मुर्गियों के अंदर एक आदत होती है, वो दाना खाती हैं और साथ पाँव मारती हैं और दाने के ऊपर चोंच मारती हैं, जिसमें से दाना वो 1 से 2 दाने खाएंगी और 4 से 5 दाने वो बाहर की तरफ गिरा देती हैं, जिसको आप दोबारा उठा भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका होता है। जब तक आप उसको उठाने के लिए आते हैं, या तो उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा बिठे कर चुके होते हैं, जिसको ड्रॉपिंग बोलते हैं, उसकी वजह से दाने के ऊपर जरासीम आ जाते हैं और आपकी मुर्गियां बीमार भी हो सकती हैं। चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको इसका बनाने का तरीका बताता हूँ। ये वाला मसला मुझे बहुत देर से पेश आ रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था कि यार ये दाना तो बहुत ज्यादा ज़ाया करती हैं। तो मेरी नजर पड़ती है घर में पड़े हुए पीवीसी पाइप्स के ऊपर। पीवीसी पाइप पर मेरी नजर पड़ती है, तो मैंने कहा क्यों ना इसका इस्तेमाल करके इनको अच्छा सा एक बर्तन बना दिया जाए, जिसकी वजह से हमारा दाना कम से कम ज़ाया हो। दोस्तों इसके अंदर तो दाना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता, और इस बर्तन का फायदा ये होता है कि आप इसके अंदर दाना डाल दें तो आपको बार बार भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि दाना ज़ाया ही नहीं होता। घर में पड़े हुए पीवीसी पाइप जो घर में बिल्कुल भी किसी काम के नहीं थे, तो मैं उसको इस्तेमाल में लाते हुए इसको ले गया लकड़ी वाली दुकान के ऊपर। आपने सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लकड़ी वाले के पास चले जाना है। उसको कहना है कि यार मैंने इसके अंदर सुराख करने हैं, 2 इंच के आपने इसके अंदर सुराख करवा लेने हैं। 2 इंच के आपने सुराख इस तरह करवाने हैं कि बराबर तरीके से इसमें से सुराख आपने करवाने हैं, बिल्कुल लाइन के साथ साथ। ये ना हो कि एक सुराख आगे हो रहा है एक पीछे हो रहा है, बिल्कुल लाइन के साथ उसको बोलिएगा, सफाई के साथ इसके अंदर सुराख कर लें। जितना बड़ा आपका पाइप होगा उतने आप इसके अंदर सुराख करवा सकते हैं। मेरा तो दोस्तों ये कम से कम ये आपके सामने है, छोटा सा पाइप था, उसके अंदर मैंने 3 ही सुराख करवाए हैं। जितना पाइप आप इस्तेमाल करें उसके मुताबिक आप इसके अंदर सुराख करवा लें। अगर आपके घर में पीवीसी पाइप नहीं पड़ा हुआ तो दोस्तों आप किसी भी प्लम्बर की शॉप पर जाकर ये खरीद सकते हैं। उनके पास इस तरह के छोटे पीसेस पड़े होते हैं जो उनके बिल्कुल भी काम के नहीं होते। आप 100-200 रुपए दे के उनसे ये खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद दोस्तों आपने सुराख करवा लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सुराख करवाने के बाद दोस्तों आपने इसके अंदर 2 छोटे सुराख करवाने हैं किसी तार के लिए। अगर आपने इसको किसी जगह पे लटकाना हो तो उसके लिए आपने छोटे 2 सुराख करवा लेने, जैसे कि देखिए मैं इसके अंदर करवा रहा हूँ। दोस्तों लकड़ी वाले को आप इसकी उजरत 100 से 200 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं देने। 100 से 200 रुपए में आपके इन पाइप्स के अंदर उन्होंने सुराख आराम से कर देने हैं। दोस्तों सुराख करवाने के बाद जो ये सुराख होंगे वो थोड़े से नोकीले होंगे, उसको आप किसी भी चीज के साथ रगड़ सकते हैं, चाहे वो आरी से रगड़ लें या फिर आप रेगमाल से रगड़ लें, सैंड पेपर जिसको बोलते हैं। रगड़ने का दोस्तों फायदा ये होगा कि ताकि आपकी मुर्गियों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, उसकी गर्दन में किसी किस्म का जख्म ना आए। आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल नरम हो जाए, ताकि इन सुराखों से आपकी मुर्गियों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। सुराख करवाने के बाद आपने सैनिटरी की शॉप पर जाना है और आपने इनको बोलना है कि पीवीसी पाइप के हेड दे दें। आपने इनको बोलना है कि पीवीसी पाइप के कॉर्नर को जो बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है फिटिंग, वो आप दे दें। जो 4 इंच के होते हैं पीवीसी पाइप की फिटिंग, वो आपको 170 रुपए की मिल जाएगी। और अगर आप 3 इंच वाला पाइप इस्तेमाल करते हैं पीवीसी का, और उसके साइड से जो बंद करने के लिए आपको चाहिए होगी फिटिंग, वो दोस्तों 150 रुपए का मिल जाएगा। इसकी कीमत आपके इलाके के मुताबिक हो सकती है। दोस्तों आप एक पाइप के लिए हमें 2 फिटिंग्स चाहिए होंगी, ताकि हम साइड से इसको बंद कर दें और हमारा दाना बिल्कुल सेफ हो जाए। ले दोस्तों पीवीसी पाइप से बना हुआ हमारा चिकन्स का बर्तन बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। और इसका फ़ायदा दोस्तों ये भी है
कि आप इसको खोल कर साफ भी कर सकते हैं, इसको साइडों से इसकी फिटिंग हटाकर। और इसका दूसरा फायदा दोस्तों ये है, एक तो ना इसके अंदर पानी जा सकता है और ये बहुत ज्यादा देर आपका चलने वाला है, ये टूटेगा भी नहीं। ये आप इसको जब तक खुद नहीं तोड़ेंगे ये इसने नहीं टूटना, क्योंकि दोस्तों ये पीवीसी पाइप आपको पता, लोगों ने घरों में इसको इस्तेमाल किया होता है, सालों साल पीवीसी पाइप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर पानी भी होता है, फिर भी दोस्तों ये पीवीसी पाइप खराब नहीं होता। तो आपका ये बर्तन लाइफ टाइम के लिए होगा। अब आपका ये बर्तन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप ये कर सकते हैं कि इस पीवीसी पाइप के बनाए हुए बर्तन को आप पिंजरे के अंदर भी लगा सकते हैं, या फिर जहां पर आप अपनी मुर्गियों को खुला छोड़ते हैं ये वहां पर भी लगा सकते हैं। अगर आप पिंजरों के अंदर दोस्तों इसकी फिटिंग करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि सुराख को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखना है, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो दाना गिरेगा भी नहीं, और दूसरा ये होगा कि मुर्गी जब मुंह घुसाएगी तो वो थोड़ा सा ऊपर करके मुंह घुसाएगी। अगर वो दाने को चोंच मार के दाना को गिराने की कोशिश भी करेगी तो दाना उसके अंदर ही गिरेगा, दाना बाहर नहीं गिरेगा। जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के 45 डिग्री के ऊपर आपने इनको रख देना है, ताकि आपकी मुर्गियां आसानी से दाना खा सकें। दोस्तों बर्तन को फिट करते हुए जो हमने सुराख करवाए थे उसको आप किसी तार के साथ बांध भी सकते हैं, या तो आप किसी किस्म की रस्सी के साथ उसको बांध दें। मजबूती के साथ उसको बांध देंगे तो वो आपका बर्तन बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं और आपका दाना बाहर भी नहीं गिरने वाला। आप देखिए हमारी मुर्गियां और मुर्गे इस बर्तन में कितने मजे से खाना खा रही हैं, और हमारी मुर्गी कोशिश कर भी रही है कि दाना बाहर गिरे, लेकिन दोस्तों मजाल है कि दाना बाहर गिर रहा हो। एक तो ये बर्तन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, दूसरा दोस्तों हमारा दाना भी बच रहा है। पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्होंने दाना जमीन के ऊपर गिराया हुआ था, और आप देखें कि आप मजाल है कि दाना किसी किस्म का बाहर गिरे। और दोस्तों हमारी मुर्गियों को खास तौर पे आदत होती है कि वो बर्तन के ऊपर बैठ जाती हैं और बैठने के बाद उसी में गंद कर देती हैं, बिठे उसी बर्तन के ऊपर कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा दाना खराब हो जाता है। और अक्सर वो दाना इस तरह का अगर वो खा लें तो उसकी वजह से मुर्गियां बीमार भी हो जाती हैं। दोस्तों इस बर्तन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पे हमारी मुर्गियां बैठ ही नहीं सकती। अगर आपने ये बर्तन दरमियान में लगाया और मुर्गियां फिर भी इसके ऊपर बैठ गई हैं तो दोस्तों मुर्गियां इसके अंदर बैठ नहीं कर पाएंगी, वो बैठ बाहर की तरफ गिर जाएगी। तो इस बर्तन का सबसे बड़ा ये भी फायदा है। तो दोस्तों 400 से 500 के अंदर अंदर आपने लाइफ टाइम के लिए मुर्गियों का बर्तन बना लिया है, जिसके बाद आपको किसी और बर्तन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, महंगे महंगे बर्तन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक दफा आपने बनाना है लाइफ में, हमेशा के लिए दोस्तों ये आपके लिए काम आएगा। ये चाहे धूप में पड़ा रहे, इसने बिल्कुल भी खराब नहीं होना। ना तो ये लोहे का बना हुआ है कि इसमें जंग आ जाए, जंग आया हुआ दोस्तों बर्तन में अगर मुर्गियां खाना खाएं तो उससे मुर्गियां बीमार भी हो जाती हैं। ये बर्तन आप घर में आराम से बना सकते हैं। अगर आप बनाने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पर राब्ता करके आप ये बर्तन अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। इस्लामाबाद और पिंडी में आप ये बर्तन खुद से जाके रिसीव भी कर सकते हैं, और अगर आप इस्लामाबाद पिंडी से बाहर हैं तो पूरे पाकिस्तान में आपको ये बर्तन कार्गो भी हो सकता है। तो कार्गो मंगवाने के लिए या ये बर्तन खरीदने के लिए दोस्तों इस नंबर पे आप राब्ता भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि सस्ते और मयारी किस्म के टोटके आप लोगों की मुर्गियों के लिए और आप लोगों के परिंदों के लिए लेकर आता रहूं। आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इनके लिए पानी वाला बर्तन बनाकर बताऊंगा, जिससे आपके पानी के बर्तन के अंदर मुर्गियां बैठे भी नहीं कर पाएंगी और आपका पानी भी सेव रहेगा। दोस्तों मेरा मोटिव है आप लोगों के परिंदों की सेहत की जिम्मेदारी मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं अपने चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं। दोस्तों अगर आप लोग पेट्स व्लॉगिंग को पसंद करते हैं तो मैं अपने चैनल पर पेट्स व्लॉगिंग भी करता हूं। आप मेरे चैनल पर जाके मेरी पेट्स व्लॉगिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए मस्त जाइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।